A very good afternoon to all of you. Today we are going to start our even semester, that is fourth semester. Okay. So in this semester I am going to teach you digital circuits and microprocessor. Okay. The subject code is ELE 404. Okay. So the content of digital circuit and microprocessors are, the first module is number systems and codes. ओके सो इस मॉड्यूल में हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे और डिफरेंट कोड्स के बारे में जाएंगे. ठीक है, क्या क्या नंबर सिस्टम्स होता है बेसिकली हमारे डिजिटल सर्किट में. बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम. ओके सो ये 4 डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग 4 नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके इंटर कन्वर्जन को देखेंगे. ओके और फिर हम लोग फर्दर जो हम लोग आगे बढ़ेंगे वो बाइनरी पे बढ़ेंगे. ठीक है, फिर बाइनरी को फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे. मीन्स बाइनरी का हम लोग डिफरेंट ऑपरेशन देखेंगे जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ओके फिर हम लोग देखेंगे डिविनिस रेडिक्स एंड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट. ओके ये क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, फिर कोड्स के बारे में जानेंगे. तो 3 टाइप्स ऑफ कोड्स पढ़ेंगे, BCD कोड, ग्रे कोड एंड एक्सेस 3 कोड. ठीक है, 3 तरह का कोड्स पढ़ेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में क्या है, लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा. ठीक है, इस मॉड्यूल में हम लोग बुलियन अलजेब्रास के बारे में जानेंगे. ठीक है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बेसिक्स थ्योरम्स देखेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. ठीक है, उसके फंक्शंस को देखेंगे. 2 तरह का फंक्शंस देखेंगे, कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, ये धीरे धीरे जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हर चीज़ के बारे में पता चलेगा. ओके फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में लॉजिक गेट्स. कितने तरह के लॉजिक गेट्स यूज़ होते हैं मेरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में. जो 11-12 पढ़े होंगे उसको आइडिया होगा कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, और गेट, इसके बारे में आइडिया होगा. ठीक है, तो उस गेट के बारे में हम लोग देखेंगे इस मॉड्यूल में. ओके नाउ कम टू द थर्ड मॉड्यूल. क्या है थर्ड मॉड्यूल, कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन. ठीक है, अब हम लोग यहाँ जो मतलब जो गेट्स पढ़ेंगे उसको यूज़ करके कैसे हम लोग कोई एक सर्किट बना सकते हैं जिसको हम लोग डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. मीन्स एज अ बाइनरी एडर, मीन्स हम लोग एडिशन के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज अ सब्ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर सकते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ कर सकते हैं और डिकोडर. ठीक है, मीन्स हम लोग अब यहाँ पे गेट्स को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट सर्किट फॉर्म करेंगे. ठीक है, लॉजिक डिज़ाइन फॉर्म करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन. ठीक है, तो इस मॉड्यूल में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे और हम लोग कार्नफ मैप पढ़ेंगे. ठीक है, कार्नफ मैप क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में भी बताया जाएगा. ठीक है, 3 तरह का वेरिएबल्स होगा, 2, 3 एंड 4 वेरिएबल कार्नफ मैप देखेंगे. ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, SOP एंड POS फॉर्म का सिंप्लीफिकेशन स्टडी करेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है, फोर्थ मॉड्यूल. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सिक्वेंशियल लॉजिक. ठीक है, इस मॉड्यूल में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैचेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, लैचेस क्या होता है, फिर उसके बाद फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे कितने तरह का फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे हम लोग, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, इतने तरह का फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे. फिर हम लोग फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल देखेंगे, फिर फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन देखेंगे. ठीक है, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट देखेंगे. ठीक है, कितने तरह का सीक्वेंशियल सर्किट क्लासिफाइड हुआ है. ठीक है, फिर रजिस्टर के बारे में स्टडी करेंगे. फिर हम लोग कन्वर्टर सर्किट के बारे में करेंगे. 2 तरह का कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे. क्या क्या कन्वर्टर होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ओके फिर हम लोग काउंटर के बारे में देखेंगे, डिटेक्टर क्या होता है और सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है. तो ये सारे हम लोग मॉडल नंबर 4 में देखेंगे. ठीक है, ये सब ऑलरेडी आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, जो काउंटर वगैरह कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई वॉच वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग का काउंटर बेसिकली लगा होता है. ठीक है, सो फिर नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है मेरा, सेमीकंडक्टर मेमोरीज. ठीक है, इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे बेसिकली मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. ओके मेमोरी कैसे बनती है. ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. ठीक है, फिर सीक्वेंशियल मेमोरीज के बारे में देखेंगे, रोम, रीड राइट मेमोरी, चार्ज कपल मेमोरी के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, मेमोरी बेसिकली क्या होता है, जो कि डाटा को स्टोर करके रखता है. ठीक है, मीन्स जो भी हम लोग का डाटा है वो उसको स्टोर करके रखेगा, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी. ओके सो फिर नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है मेरा, 6th मॉड्यूल. ठीक है, जो कि क्या है, माइक्रो प्रोसेसर 8085. ठीक है, सो स्टूडेंट
जो मॉड्यूल नंबर 1 to 5 जो है, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 to 5 ये किसको बिलोंग करता है? डिजिटल सर्किट, ठीक है। जो मेरा डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर है, दो सब्जेक्ट से मिलके बना है, ठीक है, एक डिजिटल सर्किट और एक माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें मेरा 1 to 5 मॉड्यूल जो है वो डिजिटल सर्किट से रिलेटेड होगा, और 6 to 8 मॉड्यूल जो होगा वो मेरा माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पार्ट डिजिटल सर्किट का कवर करेंगे, देन हम लोग जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर में। ओके, सो मॉड्यूल नंबर 6 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर 8085, ठीक है। अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है इसके बारे में आइडिया आप लोग को ऑलरेडी होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर्स आप लोग पढ़े हैं उस पर आप लोग को ये ऑलरेडी पढ़ाया जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर कैसे इवैल्यूएट हुआ है, क्या ज़रूरत पड़ा माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर एक सर्किट होता है जिसपे एक छोटा सा चिप होता है, जिसपे क्या होता है बहुत सारे प्रोग्रामिंग एक साथ हम लोग कर सकते हैं। मीन डिफरेंट पर्पस के लिए एक चिप यूज़ होता है, जैसे कि ऑपरेशन बोले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अगर हम जो भी चीज़ करना चाहें, इंटरफेसिंग करना चाहें, तो सब एक सिंगल चिप से कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पे 8085 और 8086 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जाने से पहले हम लोग बेसिक्स कंप्यूटर्स में जो माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कैसे एवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में जाएंगे, क्या क्या माइक्रो प्रोसेसर में टर्मिनोलॉजी यूज्ड होता है उसको देखेंगे, क्या क्या होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, बस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस होता है, क्या क्या बस होता है, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, ये ऑलरेडी आप कंप्यूटर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोग कंपैरिजन देखेंगे मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आएंगे आर्किटेक्चर एंड फीचर्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर कैसे बना हुआ है, उसका इंटरनल डिज़ाइन कैसा है उसको देखेंगे। फिर स्केमेटिक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, ठीक है, उसका स्केमेटिक डायग्राम देखेंगे। फिर पिन डेफिनेशन देखेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। फिर कंट्रोल सिग्नल देखेंगे, डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डाटा बस के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर मॉड्यूल नंबर 7 में हम लोग देखेंगे 8085 इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इस मॉड्यूल में हम लोग 8085 का जितना भी इंस्ट्रक्शंस होगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, और उस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके जो प्रोग्रामिंग बनेगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो बेसिकली 3 तरह का फॉर्मेट होता है, क्या क्या होता है? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। मीन्स जो मेरा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन यूज़ होगा, 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 देखेंगे कि मेरा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो किस एड्रेस पे प्लेस्ड है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, ठीक है। फिर डेफिनेशन ऑफ मशीन साइकिल, मीन्स एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितने साइकिल्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, उस चीज़ को मशीन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। कितना टी स्टेट यूज़ होंगे, कितना इंस्ट्रक्शन साइकिल यूज़ होगा, तो इस सब चीज़ के बारे में हम लोग मॉड्यूल नंबर 7 में देखेंगे, ठीक है। और फिर डिफरेंट ऑपरेशन देखेंगे 8085 में विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटस सिग्नल, मीन्स जो मेरा स्टेटस सिग्नल है इनपुट, देखिए स्टेटस सिग्नल में इनपुट आउटपुट मेमोरी, स्टेटस वन सिग्नल, ये दीज आर द स्टेटस सिग्नल्स, रीड राइट सिग्नल्स, ठीक है, ये सब रीड राइट सिग्नल्स है, ये टोटल स्टेटस सिग्नल है। तो इस स्टेटस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या ऑपरेट करवा सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, उसका डिफरेंट ऑपरेशन देखेंगे बाय यूजिंग दिस स्टेटस सिग्नल्स, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शंस डिटेल विथ इंटरप्ट, ठीक है, इंटरप्ट के बारे में जानेंगे। इंटरप्ट क्या होता है कि मान लीजिए कोई अगर मतलब माइक्रो प्रोसेसर कुछ रन कर रहा है, वहाँ पे कुछ अगर इंटरप्ट आएगा, कुछ रुकावट आएगा, तो उस चीज़ को हम लोग इंटरप्ट बोलते हैं। तो डिफरेंट तरह का इंटरप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइमिंग डायग्राम देखेंगे, ठीक है, टाइमिंग डायग्राम माइक्रो प्रोसेसर में देखेंगे कि किस तरह से मेरा माइक्रो प्रोसेसर किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ स्टैक्स देखेंगे, सब रूटीन देखेंगे और इंटरप्ट्स देखेंगे। तो बहुत सारा इंटरप्ट्स होता है, क्या क्या इंटरप्ट्स होता है? हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, मार्क्सेबल इंटरप्ट, नॉन मार्क्सेबल इंटरप्ट एंड वेक्टर इंटरप्ट। तो इस तरह के इतने सारे इंटरप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग मॉड्यूल नंबर 7 में, ठीक है। फिर मॉड्यूल नंबर 8 में क्या है? ठीक है, मॉड्यूल नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इस मॉड्यूल में हम लोग पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, उसमें पेजिंग का कंसेप्ट देखेंगे, क्या होता है पेजिंग कंसेप्ट, ठीक है। फिर 8086 माइक्रो प्रोसेसर का हम लोग
मैक्सिमम और मिनिमम मोड वाला कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर है 8086 वो मैक्सिमम मोड पे यूज़ करता है, ऑपरेट करता है, और कैसे वो मिनिमम मोड पे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा हो गया। मॉड्यूल 6 से 8 हम लोग देखेंगे, जो कि मेरा माइक्रो प्रोसेसर का सिलेबस है। ठीक है, वह जो मतलब मॉड्यूल मेरा 1 to 5 जो है वो मेरा कौन सा मॉड्यूल है, डिजिटल सर्किट हो गया, इतना डिजिटल सर्किट का सिलेबस, और इतना 6 to 8 मेरा क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर का सिलेबस। ओके, सो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा बुक हम लोग प्रीफर करेंगे डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए डिजिटल सर्किट माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ लैब गिवन है। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग को सेंड किया हुआ है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बुक क्या क्या रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बुक जो है डिजिटल सर्किट के लिए मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, जो कि आरपी जैन के द्वारा लिखा हुआ, ये बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं, फर्स्ट बुक। ठीक है, जो कि मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए ये सब मेरा एक स्टैंडर्ड बुक है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक, एक बुक है AP गॉडसे और डॉक्टर D.A.D. गॉडसे। ओके, सो आप भी ये दो बुक यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आरपी जैन का और AP गॉडसे का। ठीक है, ये दोनों स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर के लिए कौन सा बुक यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो ये बुक हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि राइटर क्या है मेरा, बी राम। ठीक है, बी राम राइटर है, और मेरा जो पब्लिकेशन है वो धनपत राय पब्लिकेशन। तो इस पब्लिकेशन का आप बुक यूज़ कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ठीक है, फिर और एक बुक है स्टैंडर्ड बुक, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन विथ 8085। ठीक है, ये जो बुक है सिर्फ 8085 का बुक है, जो कि बहुत ही अच्छा बुक है, इसको आप प्रीफर कर सकते हैं। रमेश S गांवकर बुक का नाम है। ठीक है, राइटर का नाम है। ठीक है, और देखिए, और जो लास्ट बुक आपके लिए है वो आप लोग का सिलेबस बेस्ड, जो कि निराली प्रकाशन बनाती है। इस पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप ये बुक भी प्रीफर कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये बुक परचेज़ कीजिए और इसी से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, सो ये बुक किसके लिए, डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस है। ठीक है, इस बुक का राइटर का नाम KP अकोले है। ठीक है, इसका पब्लिकेशन का नाम निराली प्रकाशन है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही।